प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आप सभी का आज के यूट्यूब वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का पहुँच जाए। कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति के ऊपर शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पर उस व्यक्ति के विषय में हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं जिसका नाम है यूसुफ, जिसको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दर्शन दिया था और उसको बताया था कि आने वाले समय में कैसे तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। और हालांकि वो अपने भाइयों में से छोटा था, लेकिन उसने जब ये दर्शन की बात अपने भाइयों को बताई तो उसके भाई उससे ईर्ष्या करने लगे और उसको गुलाम करके उन्होंने एक मिस्र में बेच दिया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे भी चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी, बहुत सारी चुनौतियों का उसे सामना करना पड़ा। वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए जो भी काम वो करता था वो सफल होता था। लेकिन वहाँ की राजा की पत्नी ने उसे व्यभिचार करने के लिए विवश किया, लेकिन फिर भी उसने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। उसने ये सोचा कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध क्यों कुछ भी ऐसा काम करूं, और वो वहाँ से भाग गया। लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम उसके ऊपर आया और जो गलती उसने की नहीं थी उसकी सज़ा उसको मिली और उसे जेल में रहना पड़ा। लेकिन जेल में से भी परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसको वहाँ से निकाला, क्योंकि उसे न केवल स्वप्न परमेश्वर दिखाता था लेकिन उसके अर्थ, दर्शनों के अर्थ, ये सारी गिफ्ट्स वरदान उसके अंदर थे। और उसके द्वारा वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और जो विज़न और ड्रीम उसको परमेश्वर ने दिखाया था उसमें पूरा होने में तो बहुत साल लग गए, बहुत सारी चुनौतियां और परीक्षाएं भी बीच में आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, परमेश्वर पे संदेह नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के अंदर बना रहा, उसके भय में बना रहा। परमेश्वर ने उसे उस ड्रीम को, उस विज़न को अद्भुत रीति से पूरा किया और उसके भाइयों ने आकर उसे सचमुच दंडवत किया। तब वो लास्ट में उत्पत्ति 50 के 20 में वो एक स्टेटमेंट कहता है, जो स्टेटमेंट आज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषित है। वो ये है कि यद्यपि कह रहा है वो अपने भाइयों को, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। अब वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहा है कि तुमने तो मुझे प्लानिंग करके मुझे एक गुलाम के रूप में यहाँ पे भेजा था, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई के अंदर मेरे लिए भलाई को उत्पन्न किया। आज हो सकता है आप भी किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। शायद आप किसी परीक्षा में हैं, शायद परमेश्वर ने आपको भी कोई दर्शन या विज़न दिया है जो पूरा नहीं हो रहा है और सारी परिस्थितियां विपरीत दिख रही हैं। लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको कह रहा है कि जिस भी बात में आपको आज बुराई नज़र आ रही है, उसी बात में, उसी क्षेत्र में, उसी एरिया में, उसी जगह में परमेश्वर अपनी भलाई को उत्पन्न करने वाला है। जिस तरह यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने भलाई को उत्पन्न किया, लेकिन यूसुफ के अंदर ये क्वालिटी थी कि उसके अंदर परमेश्वर का भय था और परमेश्वर उसके साथ था। कई बार हम परमेश्वर से उम्मीदें बहुत चीज़ों की करते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। तो आज हम अपने आप को देखेंगे कि हम भी परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। क्योंकि हम तो ये दावा करते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं, पर क्या परमेश्वर हमारे साथ है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हम विश्वास योग्य हैं, उसका भय मान रहे हैं, तो परमेश्वर यूसुफ के जीवन में जिस तरह से कार्य कर सकता है वो हमारे जीवन में भी कार्य कर सकता है और हमारी परिस्थितियों को भी वो बदल सकता है। प्रभु इस वचन के ज़रिए आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।